हाय दोस्तों, विजयानंद थेरेपी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, आज का सेशन ख़ास मैं उन पेरेंट के लिए मैंने बनाया है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को थेरेपी सेंटर में थेरेपी करवा रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये जो सेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होता है कि जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उन बच्चों को अलग अलग अपने पास में जो भी थेरेपी सेंटर्स हैं या कहीं दूर थराज कहीं दूसरे सिटियों में जाके वो थेरेपी करवाते हैं, उन थेरेपी में बहुत ही कम कंटिन्यूटी दिखती है क्योंकि पेरेंट को जो लगता है कि ये थेरेपी से कुछ काम नहीं हो रहा है या बच्चे के अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है या नहीं दिख रही है, तो ये शायद थेरेपी करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि थेरेपी के अलावा बच्चों में डेवलपमेंट बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। थेरेपी ही मेन ऐसी हम कह सकते हैं उपाय है या उपचार है कि जिसके द्वारा दिव्यांग बच्चे जो भी हैं, ऑटिज़म हैं या बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं या अलग अलग टाइप के जो हम कह सकते हैं जैसे हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी के बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे या हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिज़िकल हैंडीकैप जिसको हम कह सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ऐसे आदि इस टाइप के जो भी बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को थेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हर एक बच्चे का थेरेपी का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा दिखता है कि थेरेपी जैसे 1-2 महीने के अंदर हमें चेंजेस दिखने लगते हैं, बच्चे के अंदर आपको प्रोग्रेस दिखने लगता है। लेकिन बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के अंदर 2-3 महीने नहीं तो 4-6 महीने के बाद कहीं आपको प्रोग्रेस दिखेगा। तो उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उस थेरेपी सेंटर में कंटिन्यू जाना, बच्चे को लेके जाना, वहाँ पे वेट करना या बच्चे की थेरेपी करवाने के बाद जो भी थेरेपिस्ट हैं आपके लिए जो भी बच्चे के लिए एक्टिविटी बताते हैं, जो सप्लीमेंट्री एक्टिविटी बताते हैं, वो एक्टिविटी घर पे करना और बच्चों के हर एक व्यवहार को आपने, हर एक बिहेवियर को आपने ऑब्ज़र्व करना कि बच्चे के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव बिहेवियर आपको दिख रहे हैं या कौन कौन से नेगेटिव बिहेवियर आपको दिख रहे हैं। उन सभी के बारे में आपके थेरेपिस्ट के साथ आपने चर्चा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अधिकतर क्या होता है मालूम है कि पेरेंट ये चाहते हैं कि बच्चे में थेरेपी से तुरंत 1-2 महीने में ही प्रोग्रेस दिखे, बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ऑटिज़म बच्चे हैं या हाइपर एक्टिविटी बच्चे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम प्रॉब्लम्स के साथ जब काम करते हैं तो अलग अलग थेरेपी वर्क करती हैं। बहुत सारे बच्चे को हम लोग 1-2 थेरेपी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग बच्चों को हम 5-6 थेरेपी भी उनके साथ एक साथ जोड़ के वो बच्चे के ऊपर काम करते हैं। जैसे स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, एबीए थेरेपी है, डाइट थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है। ऐसे अलग अलग थेरेपीज़ जो होती हैं वो हर एक थेरेपी का अपना अलग रोल होता है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा कहना यही है पेरेंट के लिए कि आपने पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर बच्चे को थेरेपी सेंटर में लेके जा रहे हो लेकिन आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप बच्चे का बहुत नुकसान कर देंगे क्योंकि जो भी थेरेपी वहाँ पे हो रही है, आप कुछ महीनों बाद बच्चे को डिसकंटिन्यू कर देंगे, कहीं छुट्टी पे निकल जाएंगे, कहीं बारिश हो रही है उसकी वजह से आप मना कर देंगे कि आज नहीं जाना, कल चले जाएंगे, या आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप बच्चे को थेरेपी के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। ऐसे लाइफ में ऐसे ये सब होने ही वाला है। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे की थेरेपी में कंटिन्यूटी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी ना होने की वजह से बच्चे के बिहेवियर में बदल नहीं दिखते हैं। हो सके उतनी ज़्यादा थेरेपी के सेशंस आप बच्चे के करवाएंगे, जैसे वीक में 4 या 5 सेशन आप अगर करवाते हो शुरुआती के दौर में, और फिर धीरे धीरे शायद 6 या 7 महीने बाद वो सेशन कम होने लगते हैं क्योंकि बच्चे में डेवलपमेंट ज़्यादा दिखती है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने बच्चे के थेरेपी प्लान जब आप करवाते हो तो बच्चे की सिवियरिटी कितनी है, सिवियरिटी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा सेशन बच्चे को लगने वाले होते हैं। बच्चे के अंदर जितने एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को स्पीच भी प्रॉब्लम है, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी भी है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी कम है और बच्चे के अंदर ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं।
तो बच्चे के अंदर 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं और वो सब प्रॉब्लम के साथ काम करना एक थेरेपिस्ट को बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और उसमें क्या होता है कि पेरेंट के चैलेंज अलग होते हैं कि पेरेंट अपने खुद के चैलेंज अलग बना लेते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो डिसकंटिन्यू करने लगते हैं थेरेपी। फिर से बाद में बच्चों के जो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर से दोबारा आने लगते हैं सेंटर में। तो मेरा कहना यही है सभी पेरेंट के लिए कि आप अगर अपने बच्चे को जल्दी से ठीक करना चाहते हो या उसकी प्रॉब्लम को आप कम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपके जो भी थेरेपिस्ट हैं उनके साथ आपको मिल के बच्चे की थेरेपी प्लान, इंटरवेंशन प्लान हर एक अच्छा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को टाइम देना, क्वालिटेटिव टाइम देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है या पेरेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनकी वजह से उनके खुद के अलग से वो प्रॉब्लम को डेवलप कर कर लेते हैं। तो पेरेंट काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पेरेंट काउंसलिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहोगे कि आपको एक अच्छे काउंसलर की नीड है तो आप विजयानंद थेरेपी सेंटर से आप जुड़ सकते हो, कि जिसमें हम लोग ऑल इंडिया में हर जगह में कहीं से भी आप हमें कॉल कर सकते हो और आप अपने बच्चे के बारे में या अपने खुद के बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी थेरेपिस्ट आपकी वहाँ पे थेरेपी ले रहा है, आपके इर्द गिर्द जो भी थेरेपी चल रही है, वहाँ से आप थेरेपी आपको कंटिन्यू करवाना ही होगा, ठीक है। और बाकी का जो है कि जितना हम ऑनलाइन आपको सपोर्ट कर पाएँ वो आप ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हमसे ज़रूर जुड़ो, क्योंकि विजयानंद थेरेपी सेंटर पुणे में है और ये थेरेपी सेंटर बहुत बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑफ़लाइन ऑनलाइन में। तो जो भी पेरेंट को लगता है कि हमें अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को लेके या अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को लेके आपको एक बार तो डिस्कस करना चाहिए, तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करो और ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे बात करो। शायद आपको हमसे कुछ ऐसे टिप्स मिल सकते हैं या कि ऐसी कुछ काउंसलिंग आपकी हो सकती है कि जिससे आप में वो सहनशीलता बढ़े, उसके साथ-साथ आप बच्चे में प्रोग्रेस देख पाओ या बच्चे की प्रोग्रेस में आपका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो रोल शायद आप समझ पाओ और बच्चे के लिए आप काम करना स्टार्ट कर पाओ। ओके? तो थैंक यू। फिर से हम मिलेंगे नए-नए वीडियो के साथ, नए-नए टॉपिक को लेके। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हूँ। लगभग 17 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम यही है कि पेरेंट को जो भी आने वाले चैलेंजेस है उसको सॉल्व करना और बच्चों के लिए थेरेपी प्लान करना, इंटरवेंशन प्लान बनाना और थेरेपी बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो ये मेरा काम है। तो आप अगर चाहते हो कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर आप मुझे कॉल करो और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहे उसके ऊपर हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो वंस अगेन बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके, बाय।